नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट 7 तरीके बताने वाला हूं जिससे आप नेगोशिएशन जबरदस्त कर सकते हो, सेल्स आपका जबरदस्त हो सकता है। किसी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो या इंप्रेशन आप बेहतरीन करना चाहते हो तो ये 7 पॉइंट और ये 7 स्टेप्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, बिगिन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी से मुलाकात करें तो जो चीज जेन्युइनली सही है, जो कि अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो उनको ये समझ में आएगा कि भैया ये चापलूसी नहीं कर रहा है, सच बोल रहा है। और जितना चीज अच्छा है सिर्फ उतना ही चीज बोलना, वहां पर बड़ा बखान करने की जरूरत नहीं है। जो जेन्युइन है उतना प्रेज करिए, ऑनेस्टली प्रेज करिए। सामने वाले को पता है कि उसी चीज के लिए वो अच्छा है, वही चीज उनका अच्छा है, तो फिर आपका इंप्रेशन पहले स्टेप में अच्छा बनेगा। दूसरा, टॉक अबाउट योर मिस्टेक्स फर्स्ट। कभी भी अगर आप सेल करने जा रहे हो या किसी के साथ में बातचीत कर रहे हो, किसी को इंप्रेस करना चाहते हो, तो फिर कभी भी अपने मिस्टेक्स के बारे में जरूर बताइए। आप बताइए कि बचपन में मैंने भी ये मिस्टेक करी है, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना उस समय मुझे भी फाइनेंस का उतना ज्यादा नॉलेज नहीं था, सीए तो बन गया था लेकिन प्रैक्टिकल इश्यूज बहुत सारे थे। मैं पैसा कमाना सीख गया था लेकिन पैसा बचाना और पैसा ग्रो करना उतना मैं सीखा नहीं था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी ऐसा जैसा मैं थोड़ा देर से समझाऊं वो भी समझे। आज पहले दिन से मेरे चैनल में अगर आप आते हो तो फिर आप शुरू दिन से सीख सकते हो। ये एक एग्जांपल हुआ, आप सामने वाले को अपने मिस्टेक के साथ में अपना जो सोच है उसको शेयर कर सकते हो, जिससे वो भी इत्तेफाक रखेगा। वो ये समझेगा कि ये अपनी बखान नहीं कर रहा है, ये ऑलरेडी अपने बारे में बता रहा है कि भाई मेरा मिस्टेक। तीसरा स्टेप है आस्क क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ गिविंग ऑर्डर्स। इसका मतलब ये कि आपको प्रश्न पूछना है, सही प्रश्न पूछना है। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला इन्वेस्टमेंट करे, आपका इन्वेस्टमेंट का कंसल्टेंसी है, तो आपको पूछना पड़ेगा क्या बिना इन्वेस्टमेंट किए आपका पैसा बढ़ सकता है। तो सामने वाला क्या बोलने वाला है, वो कहीं ना कहीं आपके साथ में इन्वॉल्व होने वाला है। एग्जाम्पल, दूसरा प्रश्न ये है कि सर हाई सिक्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है या हाई इनकम रेट इंपॉर्टेंट है या फिर हाइब्रिड इंपॉर्टेंट है। तो सामने वाला आंसर देगा। इस तरीके से आप कनेक्टेड होते चले जाएंगे। जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप बोलेंगे ना सर आपके लिए हाइब्रिड ठीक है और ये वाला इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सर, आपका लाइफ सेट हो जाएगा, पैसा सेट हो जाएगा। ऐसा नहीं चलेगा सर, आपको उनसे प्रश्न पूछना पड़ेगा, उनका सोच लेना पड़ेगा। और जब आप ये बात करते हो थोड़ा सा शांति से अपने प्रश्न पूछने के बाद 10 सेकंड 20 सेकंड उनको भी सोचने दीजिए। अगर वो बिना सोचे समझे आपको बोलने लगे ना तो आपका डील खत्म हो जाएगा, सेल खत्म हो जाएगा, जो भी आपका इंप्रेशन है वो खत्म हो जाने वाला है जितना अभी तक बनाया हो। आप सामने वाले को सोचने दो, वो सोच रहे हैं तो आप भी प्रेम से उनके तरफ देखिए और उनको जवाब देने दीजिए। राइट। चौथा इंपॉर्टेंट चीज है लेट द अदर पर्सन से फेस। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वो आप जिस पॉइंट पे प्रश्न पूछ रहे हो उनका आंसर गलत हो, लेकिन गलत ऐसा है कि आपका सोच है, एक्सपेक्टेशन है आप किसी आंसर का, उसका कोई आंसर दूसरा है। आपको सामने बताना पड़ेगा सर आपका नजरिया आपके सोच के हिसाब से एकदम सही है, लेकिन मैं जो आपसे इस जगह पर पूछ रहा हूं वो आपके उत्तर आपके सोच से थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरा प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ऐसा है और उसमें ये चीजें मुझे चाहिए थी। इसकी जानकारी अगर आप मुझे दे पाए, इसके बारे में अगर आप ओपिनियन मुझे दे पाए तो फिर ये बेटर प्रोपोजिशन होगा। तब फिर उसको याद भी आ जाएगा, अच्छा लगता है मैं गलत बोल रहा था, तो बोलेगा हाँ मैं तो कुछ और सोच रहा था, आपका बात जो है ना उस पे मेरा आंसर है यस। इस तरीके से वो अपना फेस बचा सकता है और वापस रेस्पेक्ट के साथ आपके साथ कंटिन्यू कर सकता है। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज है प्रेज एवरी इंप्रूवमेंट। अगर आप किसी के साथ में लगातार कनेक्टेड है, उनके साथ में बातचीत हो रही है और उसमें कुछ भी एक्चुअल इंप्रूवमेंट आ गया, एक्चुअल इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वहां पर आपने कहा कि आज आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो जबकि वो एनर्जेटिक है ही नहीं आज के दिन, तो फिर आप गलत बोल रहे हो। तो प्रेज करना है तो सच्चा प्रेज होना चाहिए। हर इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट को भी अगर आप प्रेज करते हो तो सामने वाले को लगता है यार मेरे बारे में कोई इतना ज्यादा सोचता ही नहीं, एक एक चीज मेरा ये सामने वाला देख रहा है, समझ रहा है, इसका मतलब ये इंटरेस्टेड है मेरे अंदर और मैं भी इसके साथ बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। सिक्स्थ स्टेप है मेक देयर फॉल्ट सीन वेरी इजी टू करेक्ट। इसका मतलब ये है कि अगर सामने वाले ने कोई गलती बात बोली या कोई गलत काम उनसे हो भी गया, उस समय भी आपको बोलना है कि सर ये जो गलती हो गई ना ये सबसे हो जाता है, ये बहुत नॉर्मल है और ये गलती का कैटेगरी नहीं आता। रीजन ये कि जब आपको पता ही नहीं करना क्या था तो जो हो गया वो आपके जानकारी में गलती नहीं है। इसीलिए अब हम लोग इसको कैसे करेक्ट करना है आज से देख लेंगे और सर मैं आपकी मदद करने वाला हूँ, आपका काम जरूर बनेगा। राइट। तो ऐसे करिए। और सातवां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सामने वाले को आपके साथ में
मजा आए, हैप्पी फील हो। वो जब भी आपसे मिले तो फिर लगे यार ये बंदा आया तो फिर अपने लिए कुछ तो अच्छी बात है। जब भी कोई मुझसे मिलने आता है, काम करने आता है, तो फिर बोलता है सर आपसे मिल लिए तो मजा आ गया, हमारे दिमाग में जितने डाउट थे वो सारे डाउट क्लियर हो गए। जो भी हम डिस्कशन करने वाले रहते हैं हमको पता रहता है कि सर तो कुछ पॉजिटिव सॉल्यूशन ही देने वाले हैं, हमारा काम पक्का बनने वाला है। और सर आप इतना मजे से बात करते हो कि मजा आ जाता है मिलके। तो ऐसा अगर कोई सामने आपके साथ काम करते हुए हैप्पी है तो फिर आपसे इंप्रेस हुए बिना रह नहीं सकता। आपका सेल जबरदस्त होने वाला है, नेगोशिएशन अगर आप कर रहे हो तो जबरदस्त होने वाला है। अगर आप पर्सनली किसी के ऊपर इंप्रेशन जमाना चाहते हो, कनेक्शन बनाना चाहते हो, आपका कनेक्शन जबरदस्त बनेगा। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और